हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मोनिका ब्लॉग में। तो मैं आप लोगों से कुछ बात करने आई हूँ। यहाँ मैं बात करने आई हूँ नेहा दीदी के बारे में। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अब बहुत हो गया, बहुत 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 ज़्यादा हो गया। तो अब इस मैटर को यहीं क्लोज कर देना चाहिए और उन दोनों फैमिली को आपस में उस मैटर को सुलझाना चाहिए, क्योंकि सोशल साइड में आके मुझे नहीं लगता है कि ये सही हुआ है, बल्कि इज्जत बचने की जगह पूरी तरीके से चली गई है। हाँ, हुई है गलती, दोनों ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है। तो अब गलती तो हो गई, अब उसके आगे क्या कर सकते हो ये बताओ आप लोग। भाई, जान तो नहीं ले सकते आप किसी को, जीने का अधिकार तो नहीं छीन सकते किसी का। तो मेरा मानना ये है कि आप प्लीज़ सरेआम बाज़ार में इज्जत मत उछालो, उनका नहीं तो उनकी छोटी बेटी का साथ दो। क्योंकि आगे जाके मुझे नहीं लगता है कोई किसी का होता है, ना भाई ना भाभी ना माँ ना बाप। कितने दिन हमारा सहारा बनेंगे, नहीं बन सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि छोड़ो, इस सब मैटर को क्लोज करो और वो अपने परिवार में खुश रहें, वो उनको अपने परिवार में खुश रहने दो। तो प्लीज़ आप लोग इस मैटर को मत बाज़ार में लाओ। बाज़ार ही है, सोशल साइड मीन्स पूरे इंडिया, तो ये बाज़ार ही है। तो अगर ये बात घर में उछलती तो मोहल्ले तक, आस पड़ोस तक ही रहती, लेकिन नहीं, ये पूरे सरेआम इज्जत उछल गई। चलो, उनने गलतियाँ की हैं, बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पीछे के लोग भी आ रहे हैं। अब हुई उस समय अगर नहीं बोले तो अब भी बोलने की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत थी किसी को। और क्योंकि हाँ, अगर बोलना था तो थोड़ी टाइम देखते, क्योंकि अभी तो गरम गरम माहौल दूसरा ही चल रहा था। उसी बीच में सभी ने बोला। तो मुझे ये नहीं लगता है कि किसी को ये सब बोलना चाहिए था। बाकी सब लोग समझदार हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं यूट्यूबर हूँ ना कुछ भी नहीं हूँ, है ना। तो मेरा मानना ये है, और वो मुझसे बहुत ही बड़ी हैं, तो मैं तो उनको समझाने के कोई नहीं नया होती हूँ। और मुझे बोलना भी नहीं आ रहा, आप लोग समझ रहे हो मेरे बोलने से। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि अब छोड़ दो यार, किसी को इतना नंगा मत करो, इतना मत करो कि वो बाहर निकले तो डर लगे उसे बाहर निकलने से। खैर, वो बहुत स्ट्रांग है, जब उनने उस टाइम अपने आप को बाहर निकाल लिया था तो आज भी वो निकाल लेंगी बाहर। तो और आप लोगों का क्या मानना है? कुछ लोग मेरे वीडियो को देख के मेरे विरुद्ध में भी आएंगे, कुछ लोग मेरे सपोर्ट में भी आएंगे। तो जो सपोर्ट में आएंगे उनका शुक्रिया, और जो नहीं आएंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, अब छोड़ दो, क्योंकि अपने अपने परिवार में खुश रहने दो दोनों को। सबसे बड़ी बात, आप किसी को देखो नहीं देखो यार, उस बच्ची का मुंह देखो, उसकी क्या गलती थी, है ना। अपन पता सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? किसी को अपना सगा बना के, कभी किसी को अपना सगा नहीं बनाना चाहिए। कोई सगा नहीं होता, हमारे अपने के अलावा कोई सगा नहीं होता। कोई भाईचारा, प्रेम, बंधु, दोस्त, यार, कोई अपना नहीं होता। मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में भी, जैसे कि देखी हैं, कोई किसी का नहीं है। सिर्फ हमारा काम आएंगे तो हमारा बच्चा, हमारा पति, इसके अलावा कोई आपको काम नहीं आ सकता है, अपने माँ बाप, बस। इसके अलावा कोई भी अपना नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इस मैटर को यहीं क्लोज करो और दोनों फैमिली बैठ के सुलझ लेंगी, इस मैटर का डिसीजन निकाल लेंगी। अब शादी, हाँ, बात रही शादी की, तो उनको करनी है शादी, नहीं करनी है शादी, ये उनका डिसीजन है। अगर उनको सही लगेगा तो वो शादी करेंगी, उनको लगेगा कि आगे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इन केस इसी टाइम जैसी उनकी एंगेजमेंट हुई और ये मैटर उछल गया। अगर उनको उछालना ही था तो इस मैटर को पहले भी उछाल सकते थे, नहीं उछाला उन्होंने। तो मेरा मानना ये है कि अब छोड़ दो, अब मत करो इस मैटर को, है ना। मैं भी पर्सनली मिली हूँ, ऐसा नहीं है। तो जितना पूरा बना दिया गया, शायद इतना नहीं होगा। क्योंकि हाँ, मैं ये नहीं कहती कि गलती नहीं है, गलती तो हुई है, 100% हुई है, सॉलिड हुई है। तो मैं उनकी देवरानी को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत सुलझी हुई इंसान है। तो फिर वो कैसे हुई, वो लोग साथ में रही हैं। और मैं कंचन से
पर्सनली भी कंचन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो इतने समय हो गया मुझसे कंचन से जुड़े मुझे 2 साल हो गए, कभी मुझे कंचन ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि दीदी कुछ ऐसा था। आज भी उसका कहना था, मैंने तड़पते देखा है उनको भैया के लिए, है ना। उसने तो वो कैसे बोल दे कुछ भी, वो भी नहीं बोल सकती क्योंकि वो खुद ही